हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर सर्कल। सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर क्लास 10th में देखा जाए तो सर्कल एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है प्यारे बच्चों, और सारे बच्चे इस चैप्टर को लेकर बहुत ही परेशान होते हैं। लेकिन अगर आज के इस लेक्चर को आप देख लेते हैं पूरा, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस इस लेक्चर को आप अच्छे से देख लें। थ्योरम्स क्या कहते हैं, थ्योरम्स को अप्लाई कैसे करना है, ये चीज अगर आप सीख गए तो आप अप्लाई करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सर्कल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले सर्कल क्या होता है प्यारे बच्चों? ये एक जो शेप बन रहा है प्यारे बच्चों, ये सर्कल है, जिसके इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सेंटर कहते हैं। यानी ये क्या है? सेंटर। सर्कल का ये सेंटर है। अब सेंटर से एक ऐसी लाइन बनाई जाए जो इसके बाउंड्री को टच करे। इस लाइन को प्यारे बच्चों हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेडियस। रेडियस आप पहले से भी जान रहे होंगे, लेकिन मैं इसको एक बार और बता दे रहा हूं। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होते हुए दूसरे पार्ट को टच करे सर्कल को, इस लाइन को प्यारे बच्चों हम डायमीटर कहते हैं। यानी ये जो लाइन है ये क्या है? डायमीटर। डायमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके की लाइन अगर हम बनावें कि एक बाउंड्री से लेके दूसरे बाउंड्री को अगर टच करे, तो इस लाइन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड। कॉर्ड। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए बाहर चली जाए, इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों सेकेंड। 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 और एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करते हुए बाहर चला जाए, सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करे, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट। तो हमने देखा ये एक जो हमने फिगर बनाया, इसको हमने क्या कह दिया? सर्कल। बीच में एक पॉइंट लिया, इसको हम कहते हैं सेंटर। सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सर्कल को टच करे, इस लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। ये वाला लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करते हुए बाहर चली जाए, इसको हम सेकंड कहते हैं। और एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करती है, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे। और भी सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, इसको भी हम देखते हैं क्या होता है। जैसे ये हमने एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बनाया, ये सर्कल का सेंटर हो गया। अगर मैं यहां से लेके यहां तक का एक डिस्टेंस ले लिया, ये चीज, इस चीज को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों इसको हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। क्योंकि इसका लेंथ छोटा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं माइनर आर्क। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? माइनर आर्क। और क्योंकि यहां से लेके ये वाला भी एक हमें सर्कल का पार्ट मिल रहा है, लेकिन इसकी साइज बड़ी है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों मेजर आर्क। मेजर आर्क। मेजर आर्क। ठीक है, तो माइनर आर्क एंड मेजर आर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर एक मैं सर्कल पे कॉर्ड बनाऊं, तो ये कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है प्यारे बच्चों। एक सर्कल का ये वाला पार्ट, और एक सर्कल का प्यारे बच्चों ये वाला पार्ट। तो इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों सेगमेंट। 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 ये भी सेगमेंट होगा और ये भी सेगमेंट होगा। क्योंकि नीचे वाले सेगमेंट की साइज छोटी है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाले की साइज बड़ी है, इसलिए इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए टोटल आपको 6 थ्योरम्स पढ़ने हैं। अगर आप इन 6 थ्योरम को अच्छे से समझ गए, तो ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो मैं थ्योरम्स बताने जा रहा हूं, इस पे आप विशेष फोकस करें। तो चलिए पहले थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम क्या कह रहा है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट सेंटर इज डबल एट द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस थ्योरम का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसको देखो, ये सर्कल का सेंटर है, मान लिया ये सर्कल का सेंटर है। हमने एक कोई आर्क बना लिया, यहां से लेके ये एक आर्क बना लिया। ठीक, अब इस आर्क से हमने एक सेंटर पे एंगल बनाया। इस आर्क से हमने एक सेंटर पे एंगल बनाया और यहीं से
सर्कल के किसी भी एक अलग पॉइंट पे अगर एंगल बनाए तो इस दो एंगल में क्या रिलेशन है, ये थ्योरम बता रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल इस थीटा के डबल के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल 2 थीटा के बराबर होगा। ये थ्योरम कह रहा है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है किसी भी आर्क से, वो बाउंड्री पे सर्कल के किसी पार्ट पे एंगल का डबल होता है। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि यहां पे हमने एक आर्क लिया, ये सेंटर लिया, यहां से हमने इसको मिला दिया और इस एंगल को प्यारे बच्चों हमने 30 डिग्री बताया कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब ये थ्योरम क्या कह रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। तो इस थ्योरम से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 30 प्यारे बच्चों, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो पहला थ्योरम आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि सर्कल के किसी भी पार्ट पे जो एंगल है, अगर सेम आर्क से सेंटर पे एंगल बनाए तो सेंटर वाला जो एंगल होगा वो उसके डबल के बराबर होगा। ठीक है, अपोजिट भी आप कर सकते हैं, जैसे ये आप कर सकते हैं। अगर आपने एक सर्कल बनाया इस तरीके से और सपोज करिए कि ये आपने आर्क लिया और यहां से यहां वाले एंगल को आपने 80 डिग्री कह दिया। अब आपसे पूछा गया कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो देखो ये एंगल इस एंगल का डबल है, तो ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, हाफ हो जाएगा, यानी ये एंगल हो जाएगा प्यारे बच्चों 40 डिग्री के बराबर। तो ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये थ्योरम समझ में आ गया तो फिर आगे के थ्योरम पे हम चल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये थ्योरम में बस इतना ही है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल सबटेंडेड एन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब सेंटर पे जो एंगल होगा वो डबल होगा सर्कल के किसी भी पार्ट के एंगल का। इस थ्योरम को हम आगे भी कैसे यूज करेंगे, हम क्वेश्चन इसको समझेंगे। तो चलिए अगले थ्योरम की तरफ चलते हैं। अगला थ्योरम क्या कह रहा है, अगला थ्योरम ये कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, देखो ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, हो गया। अब यहां पे हमने एक कॉर्ड बनाया, ये कॉर्ड इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। हमने बताया था कि अगर एक कोई सर्कल हो, सर्कल में कोई कॉर्ड बनाए तो एक ये वाला पार्ट होता है प्यारे बच्चों और एक ये वाला पार्ट होता है। ये मेजर सेगमेंट होता है, ये माइनर सेगमेंट होता है। अब यहां पे आपने एक कॉर्ड बनाया तो यहां से एक तरफ सेगमेंट में यहां पे जो भी एंगल आप बनाएंगे ये सारे एंगल आपस में सेम होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। मतलब ये है कि अगर ये एंगल थीटा होगा, इस दो पॉइंट से ये एंगल बन रहा है, तो अगर इसी दोनों पॉइंट से मैं इस एंगल को बना रहा हूं तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहां पे एक कॉर्ड लिया, यहां पे आपने एक एंगल 35 डिग्री ले लिया और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा प्यारे बच्चों, 35 होगा। रीजन लिखना होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को आप समझें। जैसे कुछ इस तरीके से अगर दिया हुआ है, सर्कल इस तरीके से बना हुआ है और यहां पे आपके पास एक कॉर्ड है, एक ये एंगल है प्यारे बच्चों और ये एंगल सर्कल के बाउंड्री को टच नहीं कर रहा है। तो अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तभी होंगे जब ये वाले सर्कल के बाउंड्री को टच करेगा। तो ये थ्योरम को यूज करते समय इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि ये थ्योरम हम तभी अप्लाई करेंगे जब यहां से इस बाउंड्री को टच हुआ हो और यहां से लेके ये भी अगर सर्कल को टच करेगा, तभी ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा, कि अगर एक हमने कॉर्ड लिया, एक कॉर्ड से सर्कल पे कहीं पे भी हम कितने भी एंगल बनाए वो सारे एंगल आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे और एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं प्यारे बच्चों। सपोज करिए आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है, ये यहां पे आपने एक कॉर्ड ले लिया। अब यहां से आप ये एंगल बनाइए, सर्कल के बाउंड्री को टच कर रहा है, ये एंगल बनाइए। ये जितने भी एंगल आप बनाएंगे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे और इनका रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये एंगल 30 डिग्री है प्यारे बच्चों, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। और रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अभी तक हमने दो थ्योरम पढ़ा। पहला ये पढ़ा कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो किसी और पार्ट सर्कल का डबल होगा, और दूसरा पढ़ा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और इस दोनों थ्योरम को हमने अच्छे से समझ लिया। कुछ और थ्योरम्स को हम समझेंगे प्यारे बच्चों। यहां पे कहा गया है एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन
सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये सेंटर है प्यारे बच्चों, ये सेंटर है, एक ऐसी लाइन बनाएं जो सर्कल के एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जा रहा हो, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डायमीटर कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ठीक है, डायमीटर। अब अगर यहां से हम सर्कल के कहीं पे भी एंगल बनाएं, ये एंगल हो गया या फिर ये एंगल हो गया, कहीं पे भी एंगल बनाएं, तो ये सारे एंगल प्यारे बच्चों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। कितने डिग्री के बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और इस रीजन को हम कहते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब ये एंगल इन द सेमी सर्कल क्यों लिखा है, इसको समझें। अगर आपके पास कोई भी सर्कल होगा और अगर एक सर्कल में हम डायमीटर बनाएं, तो ये डायमीटर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक ये और एक सर्कल का प्यारे बच्चों नीचे वाला पार्ट ये। और ये जो दोनों सर्कल, ये दोनों जो ये पार्ट्स बन रहे हैं, इनको हम सेमी सर्कल कहते हैं। सर्कल यानी कि फुल, सेमी मतलब कि आधा। अब ये डायमीटर सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये अलग एक सेमी सर्कल बन गया और अलग सेमी सर्कल बन गया। तो यही कहना चाह रहा है कि अब ये डायमीटर से आप कहीं पे भी एंगल बनाएंगे, जैसा कि हमने यहां बताया, ये सारे एंगल कितने होंगे, राइट एंगल होंगे। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री होंगे। तो ये थ्योरम में आप अप्लाई करेंगे कि डायमीटर से अगर कोई भी हम एंगल बना रहे होंगे, तो ये एंगल जो प्यारे बच्चों होगा कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम था कि एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। आप इसको दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि एंगल मेड बाय डायमीटर एट एनी पार्ट ऑफ सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। अब एक और थ्योरम को हम देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम। ये कहा गया है इन एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, देन द सर्कल इज सेमी सर्कल। पिछले वाले थ्योरम का ये कन्वर्स पार्ट है। पिछले वाले थ्योरम में बताया गया कि अगर आपने डायमीटर बनाया, तो अगर आपने कोई आपके पास सेमी सर्कल है, तो अगर आप सेमी सर्कल से यहां पे एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री। अब इस वाले में इसका ये जस्ट अपोजिट बताया जा रहा है। जस्ट क्या बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, ये अपोजिट बताया जा रहा है। और इसमें क्या बताया गया है, इसको समझें जरा। इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी एक आपके पास आर्क है, कोई भी आपके पास एक आर्क है, और अगर इस आर्क से आपने यहां पे कहीं एंगल बनाया, और अगर ये एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो ये जो आर्क है ना प्यारे बच्चों, ये आर्क जो होगा वो सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर देगा। आर्क किसको रिप्रेजेंट कर देगा, सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, तो अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो भी आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम को पढ़ा। ये थ्योरम्स क्या थे, एक बार मैं एक बता देता हूं। पहला ये बताया कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और सर्कल पे आपने कोई एक आर्क ले लिया, तो सर्कल पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो किसी भी पार्ट का डबल होगा। यानी ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल 2 थीटा के बराबर होगा। एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, इसका ये रीजन होगा। दूसरा हमने ये बताया कि अगर एक कोई आपके पास सर्कल है, आपने कोई भी एक दो पॉइंट ले लिया, तो एक सेगमेंट में कितने भी एंगल आप बनाएंगे ये सारे आपस में सेम होंगे। यानी अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। और तीसरा हमने बताया कि अगर आपके पास एक सर्कल है और अगर आप एक डायमीटर बनाएं, डायमीटर, तो डायमीटर से मिलने वाले सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। और इसका हम रीजन क्या लिखेंगे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका क्या रीजन लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका क्या रीजन लिखेंगे, एंगल एट सेंटर, एंगल मेड बाय एनी आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनाए तो सेंटर वाला एंगल उसके डबल के बराबर होगा, ये थ्योरम कहता है, ठीक है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब 2 थ्योरम अगर आप और अच्छे से पढ़ लें, 2 थ्योरम, तो आप एक्सरसाइज फर्स्ट एंड एक्सरसाइज सेकेंड ऑफ एम एल अग्रवाल इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहीं से मैं 2 थ्योरम और लेके चलता हूं। तो पहला ये है, साइक्लिक क्वाड्रेटरल क्या होता है प्यारे बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रेटरल क्या होता है, देखो एक आपने सर्कल लिया, एक आपने क्या लिया, सर्कल, और इस सर्कल पे एक ऐसा आपने क्वाड्रेटरल बनाया कि क्वाड्रेटरल के चारों वर्टेक्स अगर सर्कल को टच कर रही हो, जैसे ये क्या होता है, इस चीज को हम वर्टेक्स कहते हैं। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये वर्टेक्स होता है। अब ये वर्टेक्स सर्कल के बाउंड्री को टच कर रहा है,
तो इस टाइप के जो क्वाड्रेटरल्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटरल्स कहते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे इस तरीके से आपने सर्कल लिया और सर्कल पे आपने इस तरीके का एक क्वाड्रेटरल बना दिया इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं एक वर्टेक्स आपका ये हो गया, सेकंड वर्टेक्स ये हो गया, थर्ड वर्टेक्स ये हो गया एंड फोर्थ वर्टेक्स ये हो गया। अब ये चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल के बाउंड्री को टच कर रहे हैं, तो इस वाले क्वाड्रेटरल को ही हम साइक्लिक क्वाड्रेटरल कहेंगे। ठीक है, अब जो थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल से रिलेटेड थ्योरम है, तो इसलिए हमें साइक्लिक क्वाड्रेटरल आपको बताना पड़ा। तो ये थ्योरम्स क्या कहते हैं इसको समझिए। दो थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक क्वाड्रेटरल है तो इनके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। जैसे ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, ये ए, ये बी और ये सी, और अगर ये डी है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला, और प्यारे बच्चों इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो अगर इन दोनों एंगल का हम सम करें, यानी अगर एंगल ए प्लस एंगल सी करें प्यारे बच्चों, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, और एंगल डी प्लस अगर एंगल बी करें तो प्यारे बच्चों ये भी 180 के बराबर होगा। यानी इसको आप ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटरल इज 180। ये थ्योरम है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर बस थ्योरम बताते चले जा रहे हैं, प्रूफ ना करा रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसके प्रूफ पे आप ना जाए, प्रूफ अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको मैं अलग से प्रूफ करा दूंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मजे की बात यह है कि प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसको कैसे इंप्लाई करके अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस पे आपको फोकस करना है। तो थ्योरम इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर द प्रूफ ऑफ द गिवन थ्योरम। सो ये आपको समझ में आ गया होगा साइक्लिक क्वाड्रेटरल की थ्योरम। तो ये थ्योरम नंबर आप 5 समझ सकते हैं। थ्योरम नंबर 5 क्या है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होता है। तो ये थ्योरम नंबर 5 आप समझ सकते हैं। अब थ्योरम नंबर 6 क्या है? थ्योरम नंबर 6 क्या है इसको आप देखिए। अगर आपके पास कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, हमने एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल बनाया इस तरीके से, कुछ इस तरीके से साइक्लिक क्वाड्रेटरल बनाया, और इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। तो ये एक एंगल मिल रहा है यहां पे और एक एंगल मिल रहा है यहां पे। तो इस एंगल को हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि ये क्वाड्रेटरल से बाहर का एंगल है, इसलिए इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल। तो ये जो एंगल है ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है प्यारे बच्चों, वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। अब ये जो एंगल अंदर के एंगल हैं, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये चारों एंगल क्वाड्रेटरल के इंटरनल एंगल कहे जाते हैं। और ये जो एंगल है प्यारे बच्चों, ये कौन सा एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। देखो ये एक्सटीरियर एंगल, इसके लिए इंटीरियर एंगल ये वाला है, और इसके अपोजिट कौन सा, ये है। ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी अगर ये एंगल 110 के बराबर है प्यारे बच्चों, तो ये एंगल भी 110 के बराबर हो जाएगा। तो ये थ्योरम नंबर आप 6 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जब कभी भी आप थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो इस सारे कॉन्सेप्ट को आप लिखना पड़ेगा। अब ये लेक्चर काफी लंबा हो गया, लेकिन अगर आप ये 6 थ्योरम समझ गए तो चैप्टर के 2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी थ्योरम में डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करें और दोबारा से उसको रिपीट करें। विदाउट इनको समझे हुए क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो टोटल हमने 6 थ्योरम्स पढ़े, इन्हीं 6 थ्योरम से आपके 2 एक्सरसाइज सॉल्व होंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 सर्कल एंड बुक प्रीफर्ड एमएल अग्रवाल, और यहां पे हम एमएल अग्रवाल को ही डिस्कस करेंगे। कहा गया है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सारे फिगर्स में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो x की वैल्यू इस 6 थ्योरम को अप्लाई करके कैसे फाइंड करें, इस पे आपको फोकस करना है। तो पहले वाले फिगर को अगर हम जल्दी से बना लें, पहला वाला फिगर अगर हम जल्दी से बना लें, ये हो गया, और इसमें कुछ इस तरीके की लाइंस है, ठीक है, एक इधर लाइन दिया हुआ है और एक प्यारे बच्चों इधर लाइन दिया हुआ है, और ये ए है, ये बी है, और ये सी और ये डी, और इस पॉइंट को इन्होंने कुछ नहीं कहा हुआ है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, और ये एंगल कितना है 42 डिग्री है, और ये पूरे x की वैल्यू पूछी जा रही है। देखो x जो एंगल है ना, ये वाला एंगल नहीं है, ये पूरा का पूरा एंगल ए बी डी x के बराबर है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास 6 थ्योरम है, इन्हीं 6 थ्योरम का यूज करके इसके वैल्यू को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमने बताया था कि अगर यहां से ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट हमने फिक्स किया, तो इन दोनों पॉइंट से ये एंगल बन रहा है, और इन्हीं दोनों पॉइंट से प्यारे बच्चों ये एंगल भी बन रहा है। यानी कुछ इस तरीके का कि अगर ये सर्कल है, ये दो फिक्स पॉइंट कर लिया, यहीं से ये एंगल भी बन रहा है और यहीं से ये एंगल भी बन रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी हमने थ्योरम डिस्कस किया, तो ये दोनों पॉइंट आपके फिक्स हो गए। देखो बच्चों इसको जरा ध्यान से, ये पॉइंट और ये पॉइंट फिक्स, तो यहीं से ये एंगल भी बन रहा है और यहीं से ये एंगल भी बन रहा है, यानी ये एंगल आप कितना लिख सकते हैं 50 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एंगल D इज इक्वल टू 50 डिग्री, और प्यारे बच्चों रीजन आपको लिखना होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमने बताया था कि इसका रीजन क्या लिखना होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर आप रीजन नहीं लिख रहे हैं तो आपके नंबर यहां पे कट जाएंगे। तो रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसको आपने देख लिया। अब देखो, अब यहां पे एक ट्राइंगल तुम्हें मिल गया, एक ट्राइंगल ए और एक ट्राइंगल बी और एक ट्राइंगल डी, और ये ट्राइंगल कैसा मिला, ऐसा मिला ए बी डी, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है डी है। ये एंगल 42 डिग्री है, ये एंगल एक्स है जो फाइंड करना है, और ये एंगल तुमने 50 डिग्री निकाल दिया है। अब x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, रीजन लिखना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये वैल्यू पुट करिए, A की वैल्यू 42 डिग्री हो गई, और D की वैल्यू 50 डिग्री हो गई, और ये B की वैल्यू कितनी है x, ये इक्वल टू 180, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 180, इनको हमने ऐड कर लिया, ऐड करेंगे तो 5 4 9 92 हो गया, 92, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 डिग्री माइनस करने पे। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपने देखा कि थ्योरम्स को कैसे अप्लाई करके वैल्यूज को हमने फाइंड किया, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसको भी मैं एक फिगर थोड़ा सा बना लेता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, और कैसे लिखना है, लिखने का प्रोसेस ये होता है, इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो फिगर बना हुआ है कुछ इस तरीके से, एक इस तरीके का सर्कल है, और यहाँ पे एक क्वाड्रेट्रल है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक क्वाड्रेट्रल है, और ये इससे मिला हुआ है और ये इससे मिला हुआ है। इसकी वैल्यू दी गई है a, और नहीं सॉरी ए बी सी डी, ऐसे ये a है, ये b है, ये c है, और प्यारे बच्चों ये क्या है, ये क्या है, ये d है, ए बी सी डी है। ये एंगल 45 डिग्री है, इतना वाला एंगल ये कितना है 45 डिग्री है, और ये छोटा सा एंगल जो ये 32 डिग्री है, और ये पूरा का पूरा एंगल आपसे x पूछा जा रहा है कितना होगा, ये पूरा का पूरा एंगल आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, ये पूरा का पूरा एंगल पूछा जा रहा है कितना होगा। तो देखो ये एंगल अगर हमें पता करना है, तो कहीं ना कहीं हमें अगर ये एंगल पता चल जाए तो फिर हम इस तरीके का ट्राइंगल बना लेंगे, इस तरीके का a और d और b, ये a बन जाएगा और ये d बन जाएगा और ये b बन जाएगा। ये एंगल कितना है 45 डिग्री है, इस एंगल का नाम x है। अगर ये एंगल हमें पता चल गया तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल a की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब b को हम फाइंड कैसे करें, तो b को फाइंड करने का तरीका ये है कि देखो ये तुम्हारे पास फिक्स पॉइंट है, जो हम थ्योरम पढ़े उसी को अप्लाई करेंगे। यहां से ये वाला एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों, और यहीं से ये वाला एंगल भी बन रहा है, यानी कुछ इस तरीके का अगर एक सर्कल बनाया, ये यहीं से ये वाला एंगल भी बन रहा है और यही पॉइंट से ये वाला एंगल भी बन रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसको क्या कहते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल।
यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 32 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 32 डिग्री, और रीजन होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमने बताया यही लिखना है आपको रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब एंगल सम की प्रॉपर्टी से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि और भी क्वेश्चंस कैसे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर हम यहां पे देखें तो इस वाले में अगर हम यहां पे देखें तो अब मैं क्वेश्चन को लिखने वाला नहीं हूं, अब मैं सारे क्वेश्चंस को ऐसे इस फिगर में ही बता दे रहा हूं कि क्या कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये आपको मिले हुए हैं, ठीक है, ये आपको एक मिला हुआ है। अब देखो जरा क्या करने वाले हम लोग, ये वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो यदि ये एंगल 90 डिग्री है, यदि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री हो गया और ये 20 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। फिर ये दो पॉइंट तुम पकड़ लो, इसी दोनों पॉइंट से ये एंगल भी बन रहा है और इसी दोनों पॉइंट से ये एंगल भी बन रहा है, तो ये दोनों सेम होंगे, रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहां से भी 70 डिग्री के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप देखिए जरा, इस क्वेश्चन को कैसे करें कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल, अगर हमें ये एंगल पता चल गया तो कहीं ना कहीं मैं इस एंगल को भी पता कर सकता हूं। क्यों पता कर सकता हूं, क्योंकि आप ये समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों फिक्स पॉइंट हो गए, ये दोनों फिक्स पॉइंट हो गए, यही दोनों पॉइंट से ये एंगल भी बन रहा है, इसी दोनों पॉइंट से ये वाला भी एंगल बन रहा है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। अब इस एंगल को हम फाइंड कैसे करें, ये 120 डिग्री है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं कि ये 50 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये एंगल 50 के बराबर है तो इसी पॉइंट से ये एंगल भी बन रहा है और इसी पॉइंट से ये एंगल भी बन रहा है, तो ये भी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। यानी यहां पे जो x की वैल्यू होगी वो 50 डिग्री के बराबर आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं कि अगर ये a और ये c फिक्स पॉइंट हो गया, यहीं से ये एंगल भी बना और इसी दोनों पॉइंट से ये एंगल भी बना, तो अगर हम इस एंगल को फाइंड कर लें तो कहीं ना कहीं यही एंगल x के बराबर होगा, रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब ये एंगल कितना है प्यारे बच्चों, 35 डिग्री है, ये कितना है 35 डिग्री, और ये कितना है 25 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर। तो अगर ये 25 है और ये 35 है तो इनको ऐड करेंगे तो 5 5 10 और ये 60 60 हो गया, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल जो आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। और इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है, तो ये एंगल यहां से 60 डिग्री आ गया। और फिर अगर ये 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, यानी यहां पे भी जो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री आ गई। कैसे लिखना है, जैसे हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कराया उसी तरीके से आपको ये लिखने आना चाहिए। तो आई होप थ्योरम्स को कैसे अप्लाई करें ये थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे के लेक्चर्स में इस थ्योरम से रिलेटेड और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे।